प्यारे दोस्तों, अमरनाथ यात्रा भारत की पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। अमरनाथ धाम कश्मीर में स्थित है और इसे तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। अमरनाथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने की पूर्णिमा से शुरू होती है और पूरे श्रावण महीने तक चलती है। तो ऐसे में मैं आज आपको दिव्य चमत्कारी घटना बताने जा रही हूँ जिसे आपने पहले नहीं सुना होगा। दरअसल 500 साल के एक दिव्य साधु को जब अमरनाथ यात्रा के दौरान बस से उतार दिया गया और इस अपमान का जो परिणाम सब यात्रियों ने देखा, उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस स्थान पर उन साधु महाराज ने जो चमत्कार दिखाया उसे आज भी याद रखा जाता है। इस घटना से आप सभी लोग आज तक अनजान थे, लेकिन हमारी इस वीडियो के माध्यम से अमरनाथ यात्रा के दौरान घटी इस चमत्कारी घटना को आज आप जान जाएंगे। शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले अगर आप भी जीवन में एक बार अमरनाथ जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बाबा बर्फानी जरूर लिखिए। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा को भारत की सबसे कठिनतम यात्राओं में से एक माना जाता है। कुछ इसे स्वर्ग की प्राप्ति का रास्ता बताते हैं तो कुछ मोक्ष प्राप्ति का। लेकिन ये सच है कि अमरनाथ अमरेश्वर आदि के नामों से विख्यात भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंगम के दर्शन जो हिम से प्रत्येक पूर्णमासी को अपने पूर्ण आकार में होता है, अपने आप में दिल को सुकून देने वाले होते हैं। क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करने तथा अनेक बाधाओं को पार करके अमरनाथ गुफा तक पहुंचना कोई आसान कार्य नहीं है। इसीलिए प्रत्येक यात्री जो गुफा के भीतर हिमलिंग के दर्शन करता है अपने आप को धन्य पाता है और बहुत ही भाग्यशाली समझता है। दोस्तों, ऐसे में 2024 में जैसे ही अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने की खबर सामने आई तो सभी लोगों के मन में हर्षोल्लास छा गया। कई लोगों ने अमरनाथ यात्रा पर जाने की योजना बनाई, जिसमें शामिल थे शुभम नाम के एक बहुत ही साधारण मजदूर जो बचपन से ही मजदूरी का काम किया करते और एक एक पैसा मिलाकर इन्होंने इस साल अमरनाथ जाने की योजना बनाई थी। घर पर उनकी माता बीमार थी, जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए वे बाबा अमरनाथ से प्रार्थना करना चाहते थे। गरीबी के कारण उनकी बीवी उन्हें त्याग कर जा चुकी थी। जब 2024 में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई तो उन्होंने यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाया, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के अमरनाथ यात्रा नहीं की जा सकती थी। शुभम जी के पास काफी कम पैसे थे, लेकिन मन में एक भरोसा था कि महादेव उन्हें दर्शन जरूर देंगे। इसके बाद वो भागलपुर से ट्रेन लेकर जम्मू तवी के लिए रवाना हुए। सुबह के समय जब वो जम्मू पहुंचे तब उन्हें यात्रा शुरू करने के लिए जम्मू से पहलगाम जाना था, जिसका सफर बस, कार, टैक्सी इत्यादि से तय किया जाता है। तो शुभम जी बस के माध्यम से पहलगाम जाने के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, रास्ता काफी भयानक था। रास्ते में बहुत अस्त व्यस्त पत्थर गिरे हुए थे, मानो पल भर में किसी को अपना शिकार बना लेंगे। लेकिन सभी यात्रीगण बस के अंदर बाबा अमरनाथ का ध्यान करके खुद को सुरक्षित मान रहे थे और हिम्मत करके लगातार आगे बढ़ रहे थे। तभी बस कंडक्टर बस के अंदर टिकट चेक करने के लिए आया। तब शुभम जी ने अपना टिकट कटवाया। उनके पास एक बहुत ही दिव्य साधु महाराज बैठे हुए थे। जब बस कंडक्टर ने उनसे टिकट के पैसे मांगे तो उन साधु महाराज ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तो बस अमरनाथ यात्रा शुरू करना चाहता हूँ, तुम मुझे बस पहलगाम तक पहुँचा देना। तो दोस्तों, इतने में बस कंडक्टर को बहुत ही गुस्सा आ गया और उनका अपमान करके उन्हें अनाप शनाप सुनाने लगा। शुभम जी सब अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया इतना अपमान सहने के बाद भी वे साधु महाराज बहुत ही विनम्र थे और धैर्य का परिचय दे रहे थे। तो शुभम जी ने उस बस कंडक्टर से कहा कि इन साधु महाराज के पैसे मैं तुम्हें दे देता हूँ, इन्हें यहीं पर बैठे रहने दीजिए। लेकिन साधु महाराज अपनी जगह से उठ गए। उनका कहना था साधु को ना तो अपमान का भय होता है और ना सम्मान का मोह। वो तुरंत उस बस से नीचे उतर गए और पहलगाम तक अपनी पैदल यात्रा शुरू की। लेकिन कहते हैं इस दुनिया में जो भी होता है उस घटना के पीछे विधि विधान भी होता है, महादेव की लीला होती है और इस घटना के पीछे भी एक बहुत बड़ा चमत्कार छुपा हुआ था। जब उन साधु महाराज को नीचे उतारा गया तो बस आगे की ओर रवाना हुई।
तब 2 से 3 किलोमीटर के पश्चात एक स्थान पर अचानक बंद हो गई। ड्राइवर ने बस को स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन बस शुरू होने का नाम नहीं ले रही थी। बस के अंदर बैठे हुए यात्रियों में एक मैकेनिक भी था, जिसने बस की खराबी ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन बस में सारी चीजें व्यवस्थित लग रही थी, पर कारण किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर बस आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी? देखते देखते 2 से 3 घंटे बीत चुके थे। वो मार्ग काफी पथरीला था और आसपास बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे। सभी को डर था कहीं कोई विशाल पत्थर उनके पर्वत से आकर ऊपर न गिर जाए, जिस वजह से जल्दी बस को आगे बढ़ाना था। लेकिन दोस्तों, बस तो शुरू होने का नाम नहीं ले रही थी। इस पूरी घटना को जब शुभम जी ने अच्छी तरह से समझा तो उन्हें सबसे पहले उन दिव्य साधु महाराज याद आए, जिन्हें अपमानित करके बस से नीचे उतारा गया था। उन्होंने बस ड्राइवर और बस कंडक्टर को ये बात कहा था कि पिछले 1 से 2 घंटे से उन साधु महाराज के साथ बैठा था और उनकी चमत्कारिक आभा को मैंने खुद महसूस किया है। वे दिव्य साधु हैं और सिद्ध पुरुष हैं। तुम्हें उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। जब से हमने उन्हें बस से नीचे उतारा है, उसी के बाद से हमारी बस में ये समस्या आई है, और अगर हमें अपनी बस को आगे बढ़ाना है तो उन्हें सम्मान पूर्वक एक बार पुनः इस बस के अंदर बिठाना होगा। इसके बाद बस कंडक्टर को भी इस बात का एहसास हुआ कि ये सब उसकी गलती का ही नतीजा है, लेकिन वो उन साधु महाराज को काफी पीछे छोड़ा चुके थे। तभी उन्होंने देखा कि वो साधु महाराज पैदल यात्रा करते हुए इस मार्ग पर आगे आ रहे हैं। तब उस बस कंडक्टर ने उन साधु महाराज के पैर थाम लिए और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगी। बस कंडक्टर ने कहा, आपका अपमान करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। कृपया करके हमारे बस में एक बार पुनः से विराजमान हो जाइए, ताकि हम पहलगाम की यात्रा को पूरा कर सके। और जब किसी भी व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास हो तो उसे सुधरने का एक मौका जरूर देना चाहिए। बस यही बात सोचकर उन साधु महाराज ने बस कंडक्टर को माफ कर दिया, लेकिन बस में बैठने से पूर्व 2 शर्त रखी थी। सबसे पहली शर्त थी कि ये बस यहाँ से ठीक 30 मिनट के बाद रवाना होगी, और दूसरी शर्त तो ये थी कि आज के बाद अगर कोई भी असहाय मनुष्य, चाहे वो साधु संत हो या कोई अन्य व्यक्ति, अगर वो अमरनाथ यात्रा करना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है, तो तुम उसे पहलगाम तक निःशुल्क छोड़ोगे। बस ड्राइवर और कंडक्टर ने इन दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया और सम्मानपूर्वक उन साधु महाराज को बस के अंदर बिठाया। वे पुनः अपनी सीट पर शुभम के साथ जाकर बैठ गए और 30 मिनट का इंतजार करने लगे, क्योंकि यही उनकी पहली शर्त थी। क्योंकि शुभम जी एक समय पर उनके टिकट के पैसे देने के लिए तैयार हो गए थे, इसीलिए उन्होंने शुभम जी को आशीर्वाद प्रदान किया। लेकिन सवाल सबके मन में यही उठ रहा था कि आखिर उन साधु महाराज ने बस को 30 मिनट रोकने के लिए क्यों कहा? आखिर इन 30 मिनट के अंतराल में ऐसा क्या होने वाला था? आगे वीडियो में आपको इसका भी रहस्य बताते हैं। जब 30 मिनट की अवधि पूरी हुई तो बस ड्राइवर ने बस को फिर से शुरू करने का प्रयास किया। तब चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि एक बार में ही बस चालू हो गई और वे लोग आगे बढ़ने के लिए रवाना हो गए। कुछ दूरी पर जब वे लोग गए तब उन्होंने देखा कि रास्ते में एक सरकारी टीम मार्ग रोक रही है। उनका कहना था कि आगे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जहां पहाड़ों पर से कई सारा मलबा रास्ते पर आ गिरा और इसी मलबे ने कई गाड़ी और बसों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई यात्री तो घायल हो गए और कुछ की मौत भी हो गई। ये बात सुनकर बस में उपस्थित वो सभी यात्री बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि वे भी इसी यात्रा पर लगातार आगे बढ़ रहे थे। तभी सबको इस बात का एहसास हुआ कि उन साधु महाराज ने 30 मिनट बाद चलने का समय क्यों मांगा था, क्योंकि वो अपनी दिव्य दृष्टि से आगे होने वाली घटना को पहले ही भांप चुके थे और उन्हें इस बात का भी अंदाजा था कि रास्ता कितने समय बाद सुगम होगा। इसीलिए उन्होंने पहली शर्त में 30 मिनट के बाद चलने को कहा। जब सभी लोगों ने उन साधु महाराज को नतमस्तक किया, उनके चमत्कार के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, तो उन्होंने एक सच्चाई बताई जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आपको इस बात का एहसास होगा कि महादेव अपने भक्तों के साथ कितनी लीला रचते हैं। उनका कहना था कि मेरा निःशुल्क इस बस के अंदर बैठना, बस कंडक्टर के द्वारा मुझे बस से उतारा जाना, तुम्हारी बस का खराब होना और मुझे पुनः मनाकर इस बस के अंदर बिठाना, और वो भी 30 मिनट का समय मांगना, ये सब महादेव की लीला है।
इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं, क्योंकि वो आपको उस खतरनाक भूस्खलन से बचाना चाहते थे। इसीलिए पूरा चमत्कार उन्होंने रचा। ये सच्चाई सुनने के बाद सभी लोग महादेव की जय जयकार करने लगे। लेकिन सवाल ये था कि इस बस के पहले जो बस उस रास्ते से गुजर रही थी, जो कार उस रास्ते से गुजर रही थी, उन्हें महादेव ने क्यों नहीं बचाया? आखिर उनकी क्या गलती थी? तब उन साधु महाराज ने सबको बताया कि हमारे अच्छे कर्म हमें हर मुसीबत से बाहर निकालते हैं, और एक के अच्छे कर्म पूरे परिवार के लिए तो उसके पास मौजूद रहते हैं, सभी लोगों के लिए अच्छा फल लेकर आते हैं। इस बस से जब मुझे नीचे उतारा जा रहा था तो इंसानियत का भाव दिखाते हुए शुभम जी ने मेरे पैसे चुकाने का निर्णय लिया, और उनकी इसी अच्छे कर्म के कारण महादेव जी की कृपा हम सभी यात्रियों पर हुई और हमारी बस उस भूस्खलन से आज एकदम सुरक्षित है। वास्तव में अगर हम भगवान की भक्ति सच्चे मन से करते हैं, इंसानियत का फर्ज निभाते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते और हमेशा अपने कर्म को ईमानदारी से करते हैं, तो भगवान की कृपा से कोई भी मुसीबत हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। इस घटना से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है। इसके बाद वे सभी लोग बस के माध्यम से पहलगाम तक पहुंच गए, जहां से शुभम जी और अन्य यात्रियों ने अमरनाथ की यात्रा शुरू करी, और तकरीबन 3 से 4 दिन में वो लोग बाबा अमरनाथ की गुफा में पहुंच गए, जहां उन्होंने स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। हिंदू धार्मिक तीर्थ स्थल अमरनाथ हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। इस गुफा को प्राचीन काल में अमरेश्वर कहा जाता था। यहाँ बर्फ से शिवलिंग बनता है, यही कारण है कि इसे बाबा बर्फानी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस घटना से आपको भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और रोजाना ऐसी सत्य जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।